मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सारे तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chimasan. Thank you so much. तार साहब 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं। एक तो ये है कि थोड़े दिन पहले चाइनीज़ मिनिस्टर एक पाकिस्तान आए थे और उन्होंने आके ये कहा कि अपना घर ठीक पाकिस्तान की जो इकॉनमी सिचुएशन भी ठीक नहीं है। और आज ताड़ साहब अमेरिका की कांग्रेस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे खिलाफ एक करारदाद पास कर दी है। ये पाकिस्तान को कुछ जिस मुल्क का जो दिल करता है पाकिस्तान के बारे में कहता रहता है। ताड़ साहब ये क्या हो रहा है? कोई हल है इसका? हम तो जिसे वो कहते हैं ना दुनिया में बनाना रिपब्लिक समझ बैठी है कि जिसका जो मुँह में आता है बोल देता है। चीमा साहब, मेरे ख्याल में अब तो बनाना रिपब्लिक भी है वो बेहतर नजर आता है। पाकिस्तान से हालात इस तरह चल रहे हैं जो कल परसों से कोई नई चीजें आ रही हैं कि पाकिस्तानी अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। कल किसी ने बताया है चीमा साहब के 2022 में 9 पाकिस्तानी बड़े जो की थे सियासत के अंदर, उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया और अब तो कहते हैं सैकड़ों में नाम है उनके। और दूसरा, इस वक्त मुशाहिद हुसैन साहब की एक जो है वो क्लिप वायरल है तो वो किसी चाइनीज से पूछ रहे हैं कि आप चाइना में बिजनेस करना कंफर्टेबल ना अफगानिस्तान में कंफर्टेबल और सेफ समझते हो या पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा अफगानिस्तान। तो और जो आपका वो जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है उसके अंदर एक अजीब एक बकरा मंडी बन चुकी है। मेरा कोई समझ नहीं आती असल में हकीकत। जो मेरा अपना एक मुशाहिदा है, जो मैं खुद देखता हूँ चीजें, साहब ये कहते हैं ना कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। एक लफ्ज है, उसको मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। उसका मकसद दर हकीकत ये होता है कि हमें हिस्सा नहीं मिल रहा अपनी चीजों का। आप हमें पैसा दिखाएं, हमारा मूड बने और एतमाद में हम आ जाएं, हमें एतमाद में ले लें, हम एतमाद में आना चाहते हैं। अब वो एतमाद में किस तरह लिया गया है आपको पता है। पीपल्स पार्टी ने आपके बिलावल भुट्टो साहब ने कल तकरीर फरमाई है बजट के बाद। वो आ गए नून लीग के साथ जो मुआहदा किया है नून लीग के साथ। जरा मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी अगर कुछ बाशऊर हैं उनको चाहिए कि उसको पढ़ें, वो देखें कि वो मुआहदा क्या है। उसके अंदर कौम के बारे में, मुस्तकबिल अवाम के बारे में कोई चीज डिमांड नहीं की गई। डीपीओ अपनी मर्जी के लगवाने के लिए डिमांडें की गई हैं। उसके बाद डिमांड की गई है कि हमारे जो लोग इलेक्शन हार चुके हैं, जिनके पास कौम का मैंडेट मौजूद नहीं है, उनको तरक्याती मंसूबों के लिए पैसे दिए जाएं ताकि वो भी याशी कर सकें, वो भी लैंड क्रूजरें खरीद सकें। ये उनके साथ डील की गई है और वो पेज पर आ गए। चीमा साहब, अफसोस है इस बात का जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, मैं समझता और जो आप वो अज़्म इस्तेकाम शुरू कर रखी है उसके पीछे भी पैसा ही मौजूद है। क्योंकि वजह ये है कि अब चाइनीज ने रिफ्यूज कर दिया। वो कहते हैं हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, सी पैक पे हम काम तब शुरू करेंगे, आपको पैसे तब देंगे अगर हमारे इंजीनियर वहां से आप मारने बंद करें। तो आप उनके लिए हालात साजगार कर रहे हैं, आप पाकिस्तान बचाने के लिए अज़्म इस्तेकाम नहीं हो रही। वो उसके पीछे भी डॉलर और पाउंड ही मौजूद है क्योंकि चाइनीज आ गया। और आपके वो जो मिनिस्टर चाओ थे वो भी आपको यही बता के गए ना कि आप इंटरनल हालात अपने ठीक करें। आप जहां से भी पकड़ते हैं, जहां से करते हैं, पीछे डॉलर और पाउंड, इसके अलावा तो आप चलने बंद कर दिया आपने। लोगों से, अवाम से बातें करनी बंद कर दी आपने। बिल्कुल अब मैं बल्कि हैरान हूं इस बात पे कि इस वक्त कहते हैं जी जो आपके गंडासा चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हम जिरगा करने लगे। जिरगा करेंगे हम, चलें कर लें, जिरगा आप कर रहे हैं। दूसरा एक और सुना है लोग इस वक्त कई जो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं कि हो सकता है चट्टा साहब जो है वो खान साहब को छोड़ दें 27 नवंबर। उनका फैसला जो है वो आज ये राना सनाउल्लाह साहब की भी स्टेटमेंट उसके बारे में आई है कि और इंटरव्यू उन्होंने की है कि उन्होंने कहा जी कि हम और केस बना देंगे। उससे पहले हमारे जो आपके प्लानिंग मिनिस्टर हैं आसन इकबाल साहब, उनका एक इंटरव्यू आ चुका है कि खान साहब अगर जेल में 5 साल नहीं रहते तो पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसकी वजह यह है, अगर 1 मिनट के लिए सोच लिया जाए, 1 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके सोचें, खान साहब को किसी चट्टे ने रिहाई दे दी है 27 नवंबर को, वो सुबह सराद में चले जाएंगे, क्या करेंगे? कोई है किसी के पास इस चीज की गारंटी कि वो सुकून से बैठ जाएंगे? वो खान साहब को आदत है खबरों में रहने की, आपको पता है, और वो मैकियावेली है, उनके पास आर्ट है खबरों में किस तरह रहना है, उनको पता है उनको।
और वो पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है आपके लौंडे लपाड़े जो इतने जो फिर रहे हैं, सारा दिन ट्विटर पे फिरते हैं, एक्स पे, और सारा दिन जो व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं, यूट्यूब के ऊपर करते हैं, मेरा इनसे क्वेश्चन है, अगर आपके मुर्शद को आज छोड़ दिया जाए, पाकिस्तान कहां जाएगा? कैन पाकिस्तान सर्वाइव? इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा? जो आपके हालात हैं, बच पाएगा इसमें? ये ओपन क्वेश्चन है सारे लोगों से। मैं तो कहता हूँ 25 करोड़ लोगों से क्वेश्चन होना चाहिए कि खान साहब मुर्शद को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। मैंने तो सोचा है, तो मुझे उसमें कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही। मैं ये नहीं बिल्कुल एडवोकेसी करूंगा कि जो करंट गवर्नमेंट है, आज जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने किसी इंटरव्यू में कह दिया या हाउस में कहा है, उन्होंने कहा जी IMF ने बजट बनाया, और उसको भी आपके लौंडे लपाड़े बड़े वायरल कर रहे हैं इधर उधर बातें। तो हकीकत है, कौन सी छुपी बात है? बिल्कुल IMF ने बनाया। उनके जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर वो भी कह चुके हैं कि IMF की मदद से मतलब बनाया तो उन्होंने ही। लेकिन चीमा साहब, अगर हकीकत देखा जाए तो मैं तो इस चीज पे पहले ही कायल था कि अफगानिस्तान भी आपसे ऊपर जा रहा है, क्योंकि उनकी करेंसी भी आपसे बेहतर है, स्टेबिलिटी भी सुना है बेहतर है। अब तो चाइनीज ने गवाही दे दी है कि वो आपसे ज्यादा सेफ है इस वक्त। और आपके अंदर दर हकीकत इस वक्त लोगों को पता नहीं है कि सूबा सरहद के अंदर क्या हालात है इस वक्त। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत सख्त खराब है। और मैं उस पर ब्लेम करूंगा खान साहब को कि इन्होंने जो इनका प्रोग्राम था कि तालिबान को ला के यहाँ पे उनको सारा कुछ रिस्टोर किया जाए, आबाद किया जाए, बल्कि उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब, वो टीवी पर कई दफा कह चुके हैं कि इस्लामाबाद पिंडी के आसपास 5000 तालिबान की फैमिलियां सेटल हैं यहाँ पे। वो तो बड़े फख्र से ये चीजें कहते थे। और फिर आपने बड़े बड़े खतरनाक तालिबान जेलों से निकाल निकाल के भेजे हैं। जाहिर है दे आर इन ऑपरेशन राइट नाउ। टीटीपी डॉक्टर साहब, वो मौलाना फजलुर रहमान ने आज पार्लियामेंट में ये कहा है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में और डेरा इस्माइल खान में वहां पे तालिबान इस तरह घूम रहे हैं कि पुलिस स्टेशन रात को बंद हो जाते हैं और तालिबान गश्त करते हैं। तालिबान तार साहब, हम किस तरह फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं इस तरह की नहीं, सिचुएशन? फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली तो खैर आप छोड़ दें, ये तो एक ऐसे ट्रक की बत्ती है जो जिसका स्टीयरिंग ही कोई नहीं है। चीमा साहब, दर हकीकत फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसको छोड़ दें जो अगले दिन आपने सुबह साल के अंदर एक सियालकोट के बंदे को जिंदा जला दिया और सेल्फियां बनाई हैं, लोगों ने वहां पे तालियां बजाई हैं। आपका क्या ख्याल है? वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, सारा कुछ देख नहीं रही कि जहां पे जिंदा लोगों को जला के राख कर दिया जाता है, सिर्फ ही सेड शी सेड के ऊपर, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी विटनेसेस, विदाउट एनी ट्रायल, और कुछ पकड़ के खुद ही चला देते। थाने के अंदर से ले जाके जला दिया, और फिर उसके ऊपर FIR है बेनामी। इसका मतलब है उसका कुछ भी नहीं होगा, और कोई उस पर गवर्नमेंट ने भी सीरियस नहीं लिया, किसी ने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ही नहीं दी उसके खिलाफ। इतना डर खौफ है ये आपके लोगों से। ये कितना बड़ा एक कारोबार बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। ब्लास्फेमी लॉ जो है उसके हालात क्या है। लेकिन चीमा साहब, इन सर्कमस्टांसेस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ी बात है। जो आपके अंदर पैसा पड़ा है वो जो निकल रहा है, आप उसको बचाने की कोशिश करें। लोग भाग रहे हैं अपने पैसे लेकर, जायदादें बेचकर लोग भाग रहे हैं। बाहर से पैसा लाना तो एक इम्पॉसिबिलिटी है। अगली जो आपके पास कुछ जो पैसे जो कुछ पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं वो भाग रहे हैं अपनी जानें बचा बचा के। तो ये हालात बड़े खराब हैं चीमा साहब। अब और फिर दूसरा आफरीन है। मैं समझता हूं कि हमारे जो मैकियावेली खान साहब मैकियावेली साहब हैं, बड़े सक्सेसफुल हैं मैं समझता हूँ। एक तो उनको आर्ट है कि खबरों के अंदर किस तरह रहना है। दूसरा, मैं हमेशा बताता हूँ कि जेल के अंदर से किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। वो रोजाना दरबार लगाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं। सुना है किताब अंदर जेल में लिख रहे हैं, और जेल के अंदर जो किताब लिख रहे हैं नेल्सन मंडेला से बड़ा इंस्पायर्ड है। वो अमेरिकन सदूर की किताबें पढ़ रहे हैं। ही इज लिविंग अ लग्जरी लाइफ इनसाइड। मैं तो कहता हूँ आपको प्रमोट करना चाहिए कि 7 स्टार प्रिजन, 7 स्टार जेलें बना दी आपने। होटल तो नहीं बन सके आपसे 7 स्टार, लेकिन 7 स्टार जेलें आपने जरूर बना दी हैं, जहां से सारा दिन वकील आते हैं, कुछ शेर सुनाते हैं, कुछ लतीफे सुनाते हैं, 2-2 मुशक्कती मसाज करते हैं खान साहब की। आपको पता है इस चीज का? एक्सरसाइज है, मसाज है, सारी सहूलतें मौजूद हैं, फिर ये कहते हैं जेल है। ये जेल किस चीज की? जेल के अंदर बैठ के किताब लिख रहे हैं खान साहब। तो उसमें चीमा साहब जो मैं बात करना चाह रहा था बिलखसूस इस हवाले से कि खान साहब देखें, जेल के अंदर से वेस्टर्न मीडिया में आर्टिकल भी लिख रहे हैं, इंटरव्यू भी मेहदी हसन को उन्होंने दिया है, और अब नई बात है कि कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस को लॉबी के पैसे पहुंचा के उसको भी कन्विंस कर रहे हैं जेल से बैठ के। जेल से बैठ। तो मैं समझता हूं ये नवाज शरीफ वगैरह को इनसे क्लासें लेनी चाहिए मैकियावेली से। जो बाहर बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे, वो जेल से बैठ के कर रहा है सारा कुछ।
रेजोल्यूशन 901 पेश किया गया है कांग्रेस के अंदर, जी 7 वर्स 368, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी रिजर्वेशन है उनकी कि जमहूरियत और इंसानी हकूक के बारे में बात की जाए। मैंने चीमा साहब इसके ऊपर ट्वीट भी किया है कि हाउ डेयर अमेरिकन लेजिस्लेटर्स दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शन इन पाकिस्तान व्हाइल लिविंग इन द यूएस, हाफ ऑफ द कंट्री बिलीव कि 2020 के इलेक्शन यहां पे चोरी किए गए उनसे। ये जमहूरियत तुम्हारे अपने घर में नहीं चल रही और तुम पाकिस्तान में परेशान हो, लेकिन इस पे दाद है, आफरीन है। चीमा साहब आफरीन है, मान गया खुदा दी। मैकियावेली आज जेल च पासे मार रहे हैं आज। मैकियावेली की किताब सी ना द प्रिंस, वो फिट ये प्रिंस ਤੁਸੀਂ प्रिंस रखे ਜਿਹੜਾ जेल ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ प्रिंस है। देखो चीमा साहब किस खूबसूरती, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। तौबा तार साहब बड़े बुरे हालात कर देगा ये चीमा तो सही साहब बात है। इसने सनाउल्लाह साहब ने टीवी के किसी चैनल पे अपने खदशात का इजहार किया है कि ये जाकर क्या करेगा अगर जेल निकाल के इसको सूबा सरहद में बिठा दिया जाए, चाबियां हुकूमत की चाबियां दे दी जाए और 7 चट्ठे जज हो नाल चट्ठे जज होण बंदियाल साहब हार गए जिन्हां दी सस्सां घर बैठ के कहंदे ये मार्शल लॉ भी तो नहीं बदबख्त लगाते। चीमा साहब ये फिर ये वाकई एक लम्हा फिक्रिया है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए। तो देखें, लेकिन ये कि चीमा साहब कांग्रेस की वैसे जाती तौर पर मैं अमेरिका में ही बैठा हूँ इस वक्त, जहां से ये रेजोल्यूशन पास मैं रेडियस के अंदर ही हूँ। चीमा साहब उसका असर कोई नहीं, अच्छा उसका असर कोई नहीं, कोई उसका असर नहीं है, सिर्फ खबर ही इसकी बनी, इससे खबर से आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। रेजोल्यूशन 901 की कोई इसकी वैल्यू नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त अमेरिकन लेजिस्लेशन, कांग्रेस और अमेरिकन प्रेसिडेंट, व्हाइट हाउस, इनकी फॉरेन पॉलिसी, सारा कुछ उसकी कोई वैल्यू नहीं। तार साहब अमेरिकी, इसका मतलब है पाकिस्तान की अमेरिकी कांग्रेस में कोई दोस्त नहीं है। तार साहब मुझे याद है लास्ट टाइम पिछले साल की बात है जब लॉ मिनिस्टर आजम तारड़ साहब अमेरिका आए एक निजी इवेंट पे, तो आपने 6-7 कांग्रेसमैन से उनकी मुलाकात करवाई थी कांग्रेस में ले जाके। तारड़ साहब अगर आप ये काम कर सकते हैं कि अमेरिकी कांग्रेसमैन से अपॉइंटमेंट लेते हैं, आपके दोस्त हैं पर्सनल, तारड़ साहब आप तो चलो अगर हुकूमत आपको एंगेज करे तो है, लेकिन ये क्यों ऐसे तारड़ साहब नहीं करते, ये क्यों एंगेज नहीं करते? चीमा साहब हुकूमत दर हकीकत माजी के अंदर आपने लॉबी फर्में हायर की थी, लेकिन उन वो लॉबी फर्मों के हायर करने के अंदर भी आप पैसे मार गए थे। बल्कि एक मुझे अभी याद है, एक हमारा यहाँ पे एक किसी न्यूज चैनल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने उस लॉबी फर्म का एड्रेस ढूंढने की कोशिश की थी तो वहां अपार्टमेंट पे ताला लगा हुआ। अब हर चीज में तो टीका लगा जाते हैं ना, अब हर चीज में तो वारदात डाल जाते हैं। इस साइड पे अब दर हकीकत यहाँ पे मजहबी, अब इस्लाम की बात है। यहाँ पे जो हमारा जो पीटीआई का वर्कर यहाँ बैठा है, वो कहता है खान के लिए काम करना इबादत है, जिस तरह खान साहब ने खुद फरमाया था। उन्होंने कहा ये सियासत नहीं, जिहाद है। आप आईएमएफ के बिल्डिंग के सामने नहीं खड़े हो गए थे, आप रोजाना व्हाइट हाउस के सामने खड़े होके ये मातम नहीं करते ये सारा कुछ। ये यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के सामने खड़े होके जाके तो झंडे नहीं उठाते। कभी पाकिस्तान के लिए भी खड़े हुए हैं आज तक ये किसी जगह पे? आज तक मैंने नहीं देखा इनको कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, बल्कि पाकिस्तान के F-16 रोक लिए गए थे, इनके माथे पे बल नहीं था ये जितना डायस्पोरा है। अब ये कपड़ों से बाहर है। मैं गारंटी कर देता हूं, या कांग्रेसमैन चीमा साहब निकलते ही नहीं जब तक उसको $5-6,000 पहुंचे वो कैंपेन में किसी जरिए से। और यहाँ पे आप मुझे ये बात बताएं चीमा साहब, इन्होंने अगले दिन जो क्रिकेट मैच था जहां से हम जलीलो रुसवा होकर निकले थे भारत से, ऊपर जहाज उड़ रहा था नहीं कि नहीं उड़ रहा था जी, हालांकि नीचे उस स्टेडियम के अंदर 5% भी पाकिस्तानी नहीं थे, सारे भारतीय थे वहां। आप देख लें उसमें सारे नीली शर्टों वाले थे सारे बैठे, लेकिन मुर्शद के मुरीद देखें। तो तार साहब इमरान खान ने सारी कांग्रेस ही खरीद ली है वहां पे, इमरान खान के हमायतियों ने, ये क्या बात हुई तार साहब? इसलिए चीमा साहब पैसा जो है उन्होंने पैसे की गल है। ਸਾਡੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਕੈਨਿਕ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸੱਟਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਹਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪੜੋ,
ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। तो हो रहा है फिर देखो कहते पाकिस्तान कहते खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं चाहिए। ओके उन्हें क्या नहीं सी एक ने उन्हें क्या सी ये सियालकोट चंगा इंडिया कब्जा कर लेंदा है। खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट सी कहंदा इधर ਉਹਦੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿ ਲੋਗੇ ਜੀ? ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੱਗੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੂਬੇ ਗੜ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਗੰਡਾਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੰਡਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਚਲਾਣਾ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਸੱਟੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ अस्सलाम वालेकुम। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ डॉक्टर साहब ये ਇਵੇਂ डॉक्टर ਪਾਮ साहब ਦੇ बात ਕੋਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿस्तान ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਵੇਂ नहीं चलते। हाँ बात तो सही है। और ये खासकर मैं समझता हूं कि ये जवाब देना चाहिए आपकी वो मैडम जहरा बलोच खड़ी होकर इस्लामाबाद में कह देती है नहीं जी हम इसको रिजेक्ट करते, रिजेक्ट ना करो, इसमें डिमार्श करो ना, स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजो कि दिस इज इंटरफेरेंस इन आवर इंटरनल इश्यूज। डिमार्श अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाएं, उसके सामने ये स्टेटमेंट रखें कि हमारे इंटरनल मैटर्स में क्यों कर रहे हो। हाँ, उसको ये क्वेश्चन करें कि आपके 2020 के इलेक्शन आपके भी चोरी हुए, आधा अमेरिका उनको पसंद नहीं करता। अच्छा, दूसरा इसको एक और काम करें, असेंबली में इसकी रेजोल्यूशन पाकिस्तान में पेश करें, आप अपने जवाब दें इनको कि हमें इतराज है आपके इलेक्शनों के ऊपर जो आपके अंदर हुए, आप भी दोबारा इलेक्शन कराएं, काउंटर करें ना इसको। लेकिन काउंटर तो तब अच्छा डरते हैं, बोलते नहीं है, बोलते नहीं है। आपकी देखें दो चीजें चीमा साहब, जब नजरें दुबई के फ्लैटों पे हों, बच्चों के खर्चे यूके में पूरे करने हों, फिर आप लेट जाते हैं और ज़हनी तौर पे आजाद रहा हो, ब्रिटिश एजेंट आपको चला रहे हो, फिर आपने क्या करना? फिर आप सर नगू रहते हैं। कोई थप्पड़ मार दे तब भी कहते हैं कोई नहीं भाईजान, ज्यादा कौन सा ज्यादा दर्द हुई है, कौन सा किसी ने देखा है। फिर आप इस तरह के बहाने ढूंढते हैं, वही ढूंढ रहे हैं आप। मरना चाहिए, आज डिमार्च करें एम्बेसडर को बुला के और अपने रेजोल्यूशन पेश करें नेशनल असेंबली के अंदर कि 2020 के इलेक्शनों में धांधली हुई थी अमेरिका के अंदर, वी आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेशन एज वेल। लेकिन करना कोई नहीं किसी, वो जिंदा कौमें करती हैं, वो कौमें वो करती हैं जिनकी नजरें दुबई के फ्लैटों पे ना, वो कौमें करती हैं। चलो इस पे डॉक्टर साहब ये जो मुशाहिद सैन सैयद वाली आपने बात बताई है कि चाइनीज़ ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आप क्या समझते हैं वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज़्म है क्योंकि वहाँ पे वो इस वक़्त मुल्लायत है, एक 1% एक बंदे का रूल है इसलिए वहाँ पे आसान है? या क्या आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं? या क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे अभी ब्यूरोक्रेटिक एलीट जो कि करप्ट है वो अभी मौजूद नहीं है? वजह क्या है तारक साहब इसकी जरा डिफरेंट अगर एंगल से देखें? 3-4 चीजें तो आपने बिल्कुल खुद ही बता। वियतनाम में इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी है। इस वक्त आप मुझे ये बताएं लोग भाग भाग के सारे बिजनेसमैन वियतनाम क्यों जा रहे हैं? हालांकि वहां पे जमहूरियत ही नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी वन मैन रूल है वहां पे चाइनीज प्रेसिडेंट शी भी जा रहा है, वहां पे पुतिन भी जा रहा है, वहां में हमारे बाबा जी बाइडेन भी जा रहे हैं, सारे वहां जा रहे हैं। स्टेबिलिटी किस तरह आती है? इसीलिए जा रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए वहां। और दूसरा चीमा साहब इस वक्त अफगानिस्तान में क्या है, एक तो वो उन्हें पैसों की लोड़ है, एक तो उन्हें पैसों की जरूरत है, डॉलर कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिया। मैं चेक कर रहा हूं मुसलसल लेफ्ट एंड राइट, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर। और दूसरी बात यह है कि आप अब कभी आप न्यूयॉर्क में मुनीर अकरम साहब मिन्नतें करते हैं इनको कि ये जो आप असला छोड़ रहे हैं हमारे ऊपर चढ़ रहा है। कभी आप चाइनीज को जाके कहते हैं कि तालिबान आपकी बात सुनते हैं, प्लीज आप इनकी मिन्नतें करें, हमें ना मारें। ये मारने एक मिन्नतां तरले वाली गल नहीं, ये मिन्नतां तरले वाली नहीं गल है, एक खिलौना पैना ਤੁਹਾਨੂੰ खिलौना पैना। 240 मिलियन का मुल्क है, तरले थोड़ी कर सकते हैं डॉक्टर साहब। वो तरले कर रहे हैं। कभी चाइनीज की आप मिन्नतें करते हैं तालिबान से जान छुड़ाएं, कभी आप न्यूयॉर्क में आकर यूनाइटेड नेशन के सामने लेटते हैं कि आप हमारी जान छुड़ाएं।
ये इस तरह तो डॉक्टर साहब ये वो आज वो एक अगर जो आप बातें कर रहे हैं इस वक्त, तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। डॉक्टर साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज कहा है कि हम पॉलिटिकल डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपोजिशन कहती है पहले इमरान खान को रिहा करें, हमारी 180 सीटें जो आपने ली हैं वो वापस करें तब डायलॉग। इसका मतलब है डॉक्टर साहब पाकिस्तान में अगले 5 साल ये बंदर तमाशे ही होंगे डॉक्टर साहब, जो सिचुएशन नजर आ रही है। चीमा साहब, पॉलिटिकल डायलॉग वहां किया जाता है जहां पॉलिटिकल पार्टी, जहां शऊर हो, शऊर हो। तीनों की तीनों पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट ने पैदा की हैं, और दूसरा जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल माइंडेड ही नहीं है। उसने असेंबलियां, चलती असेंबलियों से रिजाइन दी है, उसने चलती असेंबलियों से रिजाइन, वो डेमोक्रेटिक स्टेप था वो। तो फिर इससे डायलॉग किस चीज का किया जाए जब जमहूरियत पसंद ही नहीं है दूसरी पार्टी, और ये खुद जो लोग हैं सारे, इनको पता ही नहीं कि जमहूरियत का किस चीज के साथ खाना है इसको, तो उनके साथ डायलॉग क्या करना है। और जो आपके हालात इतने खराब हो चुके हैं, अब डायलॉग से आगे जा चुके हैं आप, अब आपको सख्त डिसीजन लेने हैं, सख्त डिसीजन। एक तो अगर मुझसे पूछा जाए चीमा साहब, सबसे पहला आपकी कौमियत के लिहाज से देखा जाए, एक तो IMF से जो आप ले लें, आप इनसे बिल्कुल ना पैसे लें, आप पीछे हट गए। कोशिश तो करके देखो, कोशिश तो करके देखो कि अपने जेडे ब्रिटिश एजेंट ने बाहर के दौरियां तो पाबंदियां लाओ। कोशिश तो करके देखे कि डुअल सिटीजनशिप पे पाबंदी लगाई जाए, कोशिश तो करके देखें। लग्जरी गुड इंपोर्ट करना बंद करें। अगले दिन मैंने कहां से पढ़ा है, $8 अरब के तो आपके सिर्फ कहते हैं ये बड़े अफसरां दे पुत्रां दे आईफोन इन्हां दे ते महंगियां गड्डियां दे खर्चे हो गए। $8 बिलियन साल, 17 बिलियन ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ रूलिंग एलीट है ये मरात लै रही है। बंद करके तो देखो एक बार यार, कोशिश तो करो। 23 दफा आप लोग अब कहते हैं यू आर IMF एडिक्टेड, और वो एक पैसा नहीं जाता वहां पे, सारा बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ चलाया तो तब है ना, कोई पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान बचे ना, मसला तो ये है। लेकिन चीमा साहब देखें, इस वक्त मैंने आपको बता रहा हूं कि अब चाइनीज भी बोल बोल के कह रहे हैं कि दे फील सेफ इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान में सेफ्टी। अब डॉक्टर इससे साहब ये ज्यादा तो क्या होनी है इससे ज्यादा। और ये दूसरा देखें, एक तो चाइनीज भी कह रहे हैं, और दूसरा अमेरिकनों ने कह दिया कि यू आर, आपको इश्यूज हैं। उन्होंने भी अपना स्टैंप लगा दिया आपके खिलाफ, अगेंस्ट, और आपके इंटरनल चीजों के अंदर पोकिंग कर रहे हैं। हालांकि उनके अपने हालात भी अब बड़े खराब हैं, सियासत, जमहूरियत, इलेक्शन के हालात अमेरिका में भी बहुत खराब हैं। लेकिन उनको भी देखें ना, पैसे बहुत लगे, बहुत पैसे लगे। जो जहाज उड़ाने वाली कौम है, जिन PTI के लोगों ने जहाज उड़ा दिया है, उनको कांग्रेसमैन सेनेटरों को पैसे देने में क्या है, देते हैं वो, क्योंकि लोग समझते हैं इबादत है, ये इबादत है, हम इबादत कर रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब ये तो फिर आप क्योंकि इंडियन डियास्पोरा को अमेरिका, यूरोप और दुनिया में जानते हैं और पाकिस्तानियों को भी जानते हैं। डॉक्टर साहब लग तो फिर ऐसे रहा है कि इंडियन डियास्पोरा और इंडिया मिल के एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान एक और डायरेक्शन में जा रहा है और जो पाकिस्तानी बैरून मुमालिक में वो एक और डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसीलिए मुल्कों के दरमियान ये खींचातानी है। डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ी स्ट्रगल हो रही है। हम तो ये तो अगले दिन बात चली कि जी पासपोर्ट बंद कर दिए जाएंगे, पासपोर्ट हम नहीं देंगे जो बाहर लोग बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब ये आपको लगता है कि चीजें कैन काम डाउन, कोई बेहतरी आ सकती है, या क्या आपको लगता है कि इमरान खान कहता है मैंने तो बात नहीं करनी, क्योंकि असल प्रॉब्लम तो उसी का है कि वो मैंने बात ही नहीं करनी। तो चीजें तो आपको इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। ये दोनों मुल्कों का डियास्पोरा, इंडिया का डियास्पोरा इंडिया के लिए सोचता है, पाकिस्तान का डियास्पोरा अपनी पार्टी के लिए सोचता है, इमरान खान की पार्टी के लिए। सर, इंडिया का डायस्पोरा सबसे पहले तो टेक्नोक्रेट है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। हमारा डायस्पोरा, मेजॉरिटी को डायस्पोरा की स्पेलिंग ही नहीं आते। एक दूसरा चीमा साहब, जो है हम सिर्फ एक फर्द वाहिद के पीछे चलते हैं। मैंने कहा, जो वो कहते हैं जी अगर वो खान नहीं तो पाकिस्तान सानू चाहिए जी, सिंपल एंड इजी। वो कहते हैं इफ द खान इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर वी डोंट नीड पाकिस्तान। देखिए सोच में फर्क है, सोच में फर्क है। दूसरा चीमा साहब, दर हकीकत, और इस आइडियोलॉजी के साथ यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। लेकिन देखें, लेकिन इसमें कसूर किसी का नहीं, कसूर जो इस वक्त पाकिस्तान लोग चला रहे हैं उनका कसूर है। उनसे पाकिस्तान चल नहीं रहा, ये मानना पड़ेगा, उन्हें भी मानना पड़ेगा कि उनसे पाकिस्तान कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इस तरह होता नहीं है। आपके पास सोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन आपके पास बिल मौजूद नहीं, आपको बिल चाहिए। वो बिल कहां से आएगी, कोशिश करें कहीं से इंपोर्ट कर लें अगर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। लेकिन आपके हालात बहुत खराब हैं और मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं आगे मजीद, क्योंकि करप्शन और ब्लीडिंग अभी तक रुक नहीं रही है।
और चट्ठों के घेरे, चट्ठे स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं चट्ठे, और वो रोजाना लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। और यू आर लुकिंग बैड, यू लुकिंग वीक। आपका जो चौधरी रियासत है बहुत कमजोर हो चुका है, उसको बहुत कमजोर लाचार नजर आ रहा है। और दुनिया ड्रामा देख रही। चीमा साहब, आज मैं बल्कि एक और बात बताऊंगा आपको, यहाँ आखिर में ये ऐड करना चाहूंगा। मुर्शद पाक को एक और डायलॉग मिल गया है। पहले हमेशा वो ख्वाहिश करते थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। आज चीमा साहब किनिया के अंदर एक नया ड्रामा हुआ है। वहां IMF से जो बजट बनाया गया, जब टैक्स बढ़ाए गए तो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की बिल्डिंग को आग लगा दी है, और वहां से फौज ने टनल्स के जरिए वहां से जो उनके मेंबर ऑफ असेंबली थे उनको बचाया वहां पे। अब पहले मुर्शद की ख्वाहिश थी कि श्रीलंका बने, अब मुर्शद कीनिया का भी जिक्र किया करेंगे कि हम कीनिया बना के रख देंगे, हम साड़ के रख देंगे। वो कोई तो चाहता ही है ना। मैकियावेली कहना सी ना, पावर पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज है। इट्स जस्ट लाइक ओपियम चीमा साहब। तो वो दूसरा भी मिल गया उनको कि इस तरह भी दुनिया में होता है, हो सकता है। तो अब देखें, लेकिन जो चला रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस तरह चलना नहीं है। उनको सख्त फैसले करने होंगे अगर पाकिस्तान। ताड़ साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वहाँ पे जो कीनिया के अंदर कहा जा रहा है कि जो फाउंडेशंस हैं मुल्क की वो हिला दी गई है टू द कोर। ताड़ साहब, महंगाई तो पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी बढ़ गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये IMF के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ताड़ साहब, आपको लगता है पाकिस्तान, आप अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तानियों के पास बड़ा पैसा है, तो आपको लगता है कि ये पैसा जो है ये है तो सही है, लेकिन अगर इतनी महंगाई बढ़ गई तो लोग सड़कों पे निकलेंगे, या कि लोग सड़कों पे आपको लगता है कि आज तक तो ताड़ साहब निकले नहीं है जितनी महंगाई नहीं हुई, आपको नहीं लग रहा है? नहीं। चीमा साहब, मुझे ये बताएं कि जब अफगानी आके यहाँ जुल्म करते थे, ये सड़कों पे निकले थे उस वक्त? आज किस तरह निकलेंगे? कहाँ निकलेंगे? हम लोग तो, हम सड़कों पे निकलने वाले तो कौम ही नहीं, पता नहीं कि हम वो नहीं है। हम जिहाद चाहते हैं, नारा लगाएंगे लेकिन कहेंगे जिहाद को और कर ले, लड़ने झगड़े की चीज। हम तो पार्टी वाले लोग हैं। देखें, मुर्शद पाक ने जब तक मजहबी टच तो देते थे गानों के साथ, लेकिन गाना नाच भी होता था वहां पे। खवातीन भी नाचती थी, मर्द भी नाचते थे। हम पार्टी, उन्हें पता था कि जब तक पार्टी नहीं करूंगा ये इकट्ठे नहीं होंगे। ये तो हम तो पार्टी वाले लोग हैं चीमा साहब। हम पार्टी शार्टी करते हैं, खाबे खाते हैं। ये शहीदियां देनियां, ये तमाशे, कोई जबरदस्ती मार दे तो हम कहते हैं शहीद हो गया, जबरदस्ती पकड़ के मार दे तो अलग बात है, वरना हम नहीं निकलते चीमा साहब। हम ना माजी में निकले हैं, ना आज निकलेंगे, ना मुस्तकबिल में निकलेंगे। बिल्कुल। हमें स्वाब किसी को जलाना हो, वो भी पार्टी है दर हकीकत। ये ब्लास्फेमी जो है ना, किसी जिंदा शख्स को जलाना, फिर उसके ऊपर साथ सेल्फियां बनानी, ये पार्टी है। ये मजहब का कोई लेना देना नहीं। शुगर देखने के लिए इकट्ठे होते हैं हम, शुगर। जिस तरह मौत का कुआं देखने के लिए मोटरसाइकिल पे देखते थे, इसी तरह कुछ जल रहा होता है, कुछ श्रीलंका पकड़ के जला दिया कोई, ये वो क्राउड उसी तरह का होता है। इन्हें क्या पता है इस्लाम क्या चीज है? लेकिन बिल्कुल सही। हालात खराब है, बड़े बड़े अजीब से हैं। मैं आज जो देख रहा था, खासकर ये जो आप ये जो एक तो मजहबी जुनून, और खासकर मजहबी टच, और गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम एंड जमहूरियत, तो सारा कुछ, और फिर तालीम की तरफ आपका झुकाव ना होना। मैथ से नाराज हैं आप, कंप्यूटर से आप नाराज हैं, सिविलाइजेशन से आप दूर रहना चाहते हैं। पता नहीं किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जबकि आपके लोगों से, मैसिव लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए ट्वीट भी उर्दू में करनी पड़ती है। तो आप पता नहीं हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड इनटू द न्यू पीरियड, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अनएम्प्लॉयमेंट की खीर कर देनी है। उसमें आपका कोई प्रोग्राम नहीं कि आप उसमें पार्टिसिपेट, आपका कोई प्रोग्राम नहीं। सही कह रहे हैं ताड़ साहब। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच सारे ताड़ साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। आपको